हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 के जो क्वेश्चन बचे हुए थे। क्वेश्चन 11 तक हो गए थे, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। दो चीज़ें हैं, एक तो कह रहे हैं एक हाई बिल्डिंग और एक केबल टावर। टावर हमेशा बड़ा रहेगा बिल्डिंग से, तो ऐसा करते हैं एक हम टावर बना लेते हैं। जैसे ये हमारा टावर है और बिल्डिंग छोटी सी, उससे छोटी ही होगी। ठीक, क्या क्या उन्होंने कहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है तो 7 मीटर की ऊंची बिल्डिंग हमने इधर कर ली। ठीक, इसके बाद में एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर मतलब 7 मीटर जो ऊंची बिल्डिंग है इसके टॉप से, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? टॉप ऑफ द केबल टावर, केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ये चीज़ उन्होंने बोली है, 60 डिग्री। ठीक है, उसके आगे उन्होंने क्या बोला है, कह रहे एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन। अब देखो डिप्रेशन एंगल हमने क्या सीखा था, डिप्रेशन एंगल नीचे की तरफ बनता है, एलिवेशन एंगल नीचे से ऊपर की तरफ और डिप्रेशन एंगल ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे अब यहाँ इन्होंने बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अब कह रहे इसी पॉइंट से इस टावर के फुट का कितने डिग्री बन रहा है? 45 डिग्री। तो देखो टावर का फुट यहाँ है ना, तो इसका कितना बन रहा है? 45 डिग्री। तो ये हमने बना लिया 45 डिग्री। फिर से ऊपर देखो ये 45 डिग्री है, नीचे से ऊपर की तरफ 60 डिग्री, ऊपर से नीचे की तरफ कह रहे हैं 40 डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री। तो ऊपर से जो ये लाइन जा रही है उसके साथ एंगल बनेगा 45 डिग्री। अब देखो हमने एक चीज़ सीखी थी, मैंने बताई थी कि देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। जब मैंने दो लाइन बताई थी कि अगर दो लाइन इस तरीके से खींची हुई हैं और इस तरीके से एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर हम डाल दें तो ये जो एंगल होता है वो इस एंगल के इक्वल हो जाता है और इधर वाला जो एंगल होता है वो इधर वाले के इक्वल हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे। देखो 45 ये दिया हुआ है, अगर ये 45 दिया है तो इस लाइन के साथ ही तो हम आ रहे हैं, तो ये 45 है तो इसके इधर वाला क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल को हम बनाएंगे। सबसे पहले तो वैल्यू किसकी किसकी दी थी? 7 मीटर इस बिल्डिंग की दी थी, तो इस बिल्डिंग का जो है इसको हम पहले बना लेते हैं। नीचे की वैल्यू दी नहीं है तो इसको हम x कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और क्या क्या नहीं दिया, और देखो ऊपर की इतनी हाइट नहीं दी हुई है भाई। 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो अगर देखें तो 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक तो दिया है। ठीक है, ऊपर की वैल्यू इतनी दी नहीं है, तो ऐसा करते हैं ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो इसको हम h कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, ये x हमने कंसीडर किया, ये हमने h कंसीडर किया। इन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग बनाते हैं। सबसे पहले 45 वाला बनाते हैं। 45 वाला ये है ना, तो 45 वाला इधर से है तो इधर से बना लेंगे। ठीक, ये कौन सा हमने बनाया? 45 डिग्री वाला। ठीक, अब देखो 45 डिग्री वाला जब हमने बनाया तो 45 के लिए उसके सामने वाला साइड कितने मीटर का है? 7 मीटर का है। तो नीचे x है, x हमने ले लिया। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल देखो, दूसरा ट्राइंगल ये हमें ऊपर 60 दिख रहा है, इस ट्राइंगल को बना लेते हैं 60 डिग्री। 60 के लिए देखो यही साइड कितना लंबा है भाई? 60 डिग्री जो है ट्राइंगल यहीं तक तो है, तो यहाँ तक हाइट कितनी? h ही तो है, तो ये h रहेगा। और नीचे की वैल्यू सेम है तो x हो जाएगा। ठीक है, एक बार 45 अप्लाई करेंगे, एक बार 60, और आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबसे पहले 45 अप्लाई कर रहे हैं, तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, 45 के लिए परपेंडिकुलर 7 मीटर, 7 बेस x है। 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 7 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 7 1, तो x की वैल्यू कितनी? 7 मीटर। तो देखो x मतलब इसकी ये जो नीचे की विड्थ आ रही है, ठीक है, बीच में जो डिस्टेंस आ रही है टावर और बिल्डिंग के, वो कितनी मीटर? 7 मीटर ही आ रही है। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें तो हाइट निकालनी है ना। तो ऐसा करते हैं, हम 60 अप्लाई करते हैं। तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, जब 60 डिग्री अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा?
tan 60 टू परपेंडिकुलर h है, बेस x है, तो h अपॉन x, 60 की वैल्यू √3, h की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी 7 मीटर 7, ऐसा करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, फिर से देखते हैं क्या दिया है। देखो यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x 1 के साथ और 7 1 के साथ, तो x की वैल्यू 7 मीटर। तो अब 7 मीटर तो हमें मिल गया, लेकिन हमें x थोड़ी ना निकालना है, हमें तो h निकालना है ना। अब क्या करेंगे, थीटा कितना अप्लाई कर दो, 60 डिग्री अप्लाई कर दो। जब 60 डिग्री अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर h है और बेस कितना है, x है। ठीक है, तो h अपॉन एक्स, tan 60 की वैल्यू √3 और इधर क्या है h अपॉन एक्स, x की वैल्यू कितनी 7, तो हमने 7 रख लिया। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 √3 के साथ h 1 के साथ, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, h इक्वल्स टू 7√3, ये h की वैल्यू मिल गई। ठीक है, h कितना था, h सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू थी। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, कह रहे हैं डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की पूरी हाइट चाहिए, और टावर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सिर्फ इतना ही तो थोड़ी ना है भाई, नीचे से लेकर ऊपर तक है। हमने सिर्फ h की वैल्यू फाइंड की और h की वैल्यू इतने से इतने तक ही तो है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में, इस h में क्या करेंगे, इस 7 को भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल हाइट, सो टोटल हाइट ऑफ टावर, टोटल हाइट टावर की कितनी आएगी देखते हैं। टोटल हाइट टावर की h प्लस 7, h की वैल्यू 7√3, 7√3 प्लस 7, 7 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, तो 7 जब कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और कह रहे हैं इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मतलब लाइट हाउस की तरफ क्या है, दो शिप आ रही हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे के पीछे हैं। ठीक, और उनका डिप्रेशन एंगल बन रहा है दोनों का 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखो जैसे समुद्र के किनारे क्या होते हैं, लाइट हाउस बने होते हैं, तो समझ लो ये एक लाइट हाउस है। ठीक है, और लाइट हाउस की तरफ दो शिप आ रही है, समझ लो एक यहाँ शिप है, ठीक, और एक शिप यहाँ पर है। हमने कुछ इस तरीके से शिप बना ली। ठीक, और कह रहे इनका डिप्रेशन एंगल, ये लाइट हाउस है, और देखो 75 मीटर, लाइट हाउस कितना ऊंचा है, 75 मीटर, तो इसको 75 मीटर लिख लेते हैं। ठीक, इतना हो गया। आगे उन्होंने क्या बोला था, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू शिप आर 30 डिग्री। अब देखो इस लाइट हाउस पर ऊपर लाइट्स लगी होती ना, तो इन शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। तो एक बन रहा है 30 डिग्री, ये हमने जैसे एक लाइन खींच ली, एक का बन रहा है 30 डिग्री, सॉरी डिप्रेशन एंगल बन रहा है ना, तो ऊपर से बनेगा। अब कह रहे हैं एक का 30 डिग्री बन रहा है, तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री और ये हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, डिप्रेशन एंगल बन रहा है, छोटा 30 डिग्री बनेगा, बड़ा 45 बनेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, आगे उन्होंने क्या बोला, कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, तो इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालो, यही उन्होंने बोला है। इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं और आगे की डिस्टेंस को हम बी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, इतना हो गया। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, बनाते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि ये एंगल्स इस तरीके से अगर दिए हैं तो इन्हें हम अगर नीचे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। देखो 30 डिग्री जो है वो इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ है, 30 डिग्री जो है इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ है ना, तो मतलब ये लाइन सीधे आ रही है तो इस लाइन के साथ आएंगे, तो ये हमारा एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। और 45 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इस लाइन के साथ आ रहे हैं, तो 45 डिग्री की किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। इन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग बना लेते हैं। जब दोनों ट्राइंगल को अलग अलग बनाएंगे तो क्या मिलेगा, एक तो ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल ये हो गया, ये हमारा 30 डिग्री वाला और ये हमारा 45 डिग्री वाला। ठीक, 30 डिग्री वाले के लिए ए और बी, भाई 30 डिग्री वाला बड़ा वाला ट्राइंगल है
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस रहेगी तो a प्लस बी। और 30 के लिए हाइट कितनी, हाइट दोनों के लिए सेम भाई, दोनों ट्राइंगल के लिए ये साइड क्या है 75 ही है, तो 75। अब 45 के लिए देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, सिर्फ b है, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमने लिख ली। अब क्या करेंगे, एक बार 45 करेंगे, एक बार 30 अप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। और देखो हाइपोटेनस से कोई लेना देना नहीं, परपेंडिकुलर और बेस ही है तो tan ही अप्लाई होगा। तो हम जानते हैं कि tan थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब थीटा सबसे पहले कितना रखें जो आसान है, ऐसा करो 45 रख दो, तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। जब थीटा हम 45 रखेंगे तो इसमें रखते हैं, तो tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, 45 के लिए परपेंडिकुलर सामने बेस नीचे, तो 75 अपॉन बी, 75 अपॉन बी। tan 45 की वैल्यू 1, 75 अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई बी 1 75 1 के साथ, तो बी की वैल्यू कितनी मिल गई 75 मीटर। तो बी की तो वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए था, सिप के बीच की डिस्टेंस चाहिए थी ना, मतलब ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ए की वैल्यू देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब 30 अप्लाई करते हैं, तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, 30 डिग्री अप्लाई करेंगे तो देखो परपेंडिकुलर 75 है और बेस कितना है a प्लस बी, तो tan 30 इक्वल्स टू 75 अपॉन a प्लस बी। 30 की वैल्यू होती कितनी है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 75 अपॉन a प्लस बी, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई a प्लस बी इधर कर दो, तो a प्लस बी 1 के साथ हो गया, 75 √3 के साथ, तो 75 √3, ठीक है। अब देखो b की वैल्यू कितनी है 75, तो इस b की जगह पर क्या करो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। वैल्यू जो b की आई है वो यहाँ पर पुट कर दो, तो जब b की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो a है प्लस b की वैल्यू 75 इक्वल्स टू 75 √3, यही तो आया। इस 75 को उधर भेज दो, तो a इक्वल्स टू 75 √3 माइनस 75, a इक्वल्स टू, दोनों में 75 कॉमन है, ले लो 75, बचेगा क्या √3 माइनस 1, और क्या है मीटर था तो मीटर, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, तो दोनों सिप के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 14th क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं आ 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कह रहे हैं ग्राउंड से 88.2 मीटर दो बैलून हॉरिजॉन्टल लाइन में ऊपर उड़ रहे हैं। देखो फिगर दिया हुआ है इसका, तो देखो 88.2 ग्राउंड यहाँ पर है, ग्राउंड से फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर जो बैलून है वो 88.2 मीटर ऊपर उड़ रहे हैं, ठीक है। एक लड़की ने स्पॉट किया जो कि कितने मीटर टाल है 1.2 मीटर टाल है, तो यहाँ समझ लो एक लड़की है, ये कितनी है 1.2 मीटर टाल है, इसने दो बैलून स्पॉट किए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब देखो कह रहे हैं फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बैलून। अब कह रहे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इन बैलून के फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, इस लड़की की आंखों से जो बन रहे हैं वो 60 डिग्री पहले तो बन रहा है, उसके आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद में द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूसेज, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस हो गया, कहना 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर जब बैलून आ गया तो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो कह रहे फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, तो ये जो बैलून यहाँ से लेकर यहाँ तक चला गया ना, तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है कि कितनी होगी। कह रहे हैं ड्यूरिंग द इंटरवल, इस इंटरवल के दौरान। तो डिस्टेंस देखो बैलून यहाँ पर है, ठीक है पहले तो, और यहाँ पहुँच गया, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें ये वैल्यू चाहिए, इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और इधर की वैल्यू जो दी नहीं है इसको हम बी कंसीडर कर लेते हैं, इसको हमने ए कंसीडर कर लिया, इसको हमने बी कंसीडर कर लिया। अब आगे एक चीज़ देखो 1.2 इतनी ये नीचे पहले से वैल्यू दी हुई है, और ये जो 88.2 दिया हुआ है ये ग्राउंड से लिया हुआ है, ग्राउंड से लिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ट्राइंगल की बात कर रही है तो ट्राइंगल देखो यहाँ से ऊपर है, ये पूरा ट्राइंगल है, तो नीचे की तो वैल्यू आएगी नहीं,
तो इस 1.2 को क्या करेंगे, हम ऊपर वाले इस पूरी वैल्यू से सबट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमें सिर्फ इतनी वैल्यू मिल जाएगी, ये हाइट मिल जाएगी कि ये बैलून इतनी, मतलब लड़की की आंखों से जो है ऊपर कितनी दूर पर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे ऊपर की जो दी हुई है। ठीक, तो ऐसा करते हैं, जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो देखो पूरी 88.2 है, पूरी कितनी है 88.2 है, और लड़की है हमारी 1.2, इसको सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करते हैं कितना, 2 से 2 0, 877, यहाँ पॉइंट लगा और यहाँ कितना 8, तो 87 हमें मिला। तो ये जो डिस्टेंस आई है, मतलब ये जो डिस्टेंस दिख रही है यहाँ तक, ये 87 मीटर रहेगी, इसको भी चाहे लिख लो, ये कितनी मिल गई 87 मीटर मिल गई, कहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक। अब इन ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे, अलग अलग बनाएंगे, जिससे आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकें। पहले तो इस ट्राइंगल को बनाते हैं। देखो ये जो दिया हुआ है, ये कौन सा ट्राइंगल था, बड़ा वाला था, तो 60 डिग्री वाला था ना, तो ये हमारा है 60 डिग्री वाला। ठीक है, अब देखो 60 डिग्री के लिए ये हमें नीचे बी दिया हुआ है इतना, ये बी है, और ये हाइट कितनी है 87, ये वैल्यू कितनी है बी है। ठीक, और दूसरा ट्राइंगल जो दिया है उसको अलग बना लेते हैं। ये कुछ ट्राइंगल इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना एंगल है, ये कह रहे थे रेड्यूस हो गया, 30 डिग्री हो गया। नीचे की वैल्यू देखो, ये ट्राइंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो बी और ए दोनों एक साथ रहेंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, तो ए प्लस बी। ठीक है, और देखो ये हाइट कितनी, ट्राइंगल के लिए हम अगर देखें तो यहाँ से लेकर यहीं तक तो लोग लेंगे, कितना है 87 ही है, तो 87 दोनों ट्राइंगल आ गए। अब इन दोनों ट्राइंगल से क्या करें, हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो परपेंडिकुलर और बेस ही है, तो tan अप्लाई करते हैं। ठीक, देखो हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक बार 60 अप्लाई करते हैं, तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, जब 60 डिग्री अप्लाई करेंगे तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू 60 के लिए परपेंडिकुलर 87 और बेस कितना b है, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b√3 इक्वल्स टू 87, √3 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई है, उधर भेज दो, डिवाइड में हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू 87 अपॉन √3 मिलेगा। ठीक है, और b ही की वैल्यू तो हमें निकालनी थी, कह रहे थे कितनी डिस्टेंस वो दोनों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेवल्ड बाय द बैलून, ये बैलून सॉरी ए की वैल्यू निकालनी है, ए बी की नहीं, ए की निकालनी है, तो बी की वैल्यू हमें ये मिल गई। ठीक है, इसको ऐसे ही रख देते हैं। अब ए की वैल्यू निकालनी है, तो 30 भी अप्लाई करते हैं, तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, जब 30 डिग्री अप्लाई करेंगे तो tan 30 इक्वल्स टू 30 के लिए परपेंडिकुलर 87 ही है, और बेस है a प्लस बी। ठीक है, अब देखो 30 की वैल्यू होती कितनी है, तो 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये a प्लस बी जो दिया है ये 1 के साथ हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल्स टू ये 87 इस √3 के साथ, तो 87 √3। ठीक है, अब यहाँ देखो b की वैल्यू कितनी मिली है, 87 √3 मिली है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इस √3 को ना हटाने के लिए ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब b इक्वल्स टू 87 √3 दिया है ना, ऐसा करो √3 यहाँ से निगलेक्ट कर दो, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये हो गया 87 √3, और √3 ये कितना हो जाएगा, सिर्फ 3। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 9 जा 27, तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी 29 √3। ठीक है, अब इस b की वैल्यू को, ये सॉल्यूशन जो हमने किया है वो आप लोग यहीं पर इसके नीचे करिएगा। ठीक है, हमने अलग कर लिया, आप लोग यहीं नीचे करिएगा। b की वैल्यू कितनी है 29 √3, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो। ठीक, जब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी 29 √3, तो 29 √3 इक्वल्स टू 87 √3, इस वैल्यू को इधर भेज दो, तो a इक्वल्स टू
87√3 माइनस 29√3। तो ए की वैल्यू इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा, ये √3 है तो √3 रहेगा, कुछ लेना देना नहीं। 17 से 9 जाएगा तो 9, यहाँ 8 बचेगा और यहाँ 7 से 2 जाएगा तो 5। ठीक है, तो 58√3 मीटर। तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 58√3 मीटर। और यही वैल्यू हमें निकालनी थी। इसके बाद 15th क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। देखो कह रहे एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के नीचे तक एक हाईवे आया हुआ है, बना हुआ है, इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, फिर आगे उन्होंने क्या बोला है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप, एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है, उसने क्या ऑब्जर्व किया अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। कह रहे इस आदमी ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर एक कार है जो कि जिसका डिप्रेशन एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। इसने ऑब्जर्व किया, समझ लो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कितना ऑब्जर्व किया, 30 डिग्री। ये 30 नहीं, डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री। तो ये हमारा डिप्रेशन एंगल उसने ऑब्जर्व किया कि 30 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। और वो ये चीज़ अप्रोच करता रहा, देखता रहा कि ये जो गाड़ी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ बढ़ती आ रही है। फिर कह रहे हैं 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद में द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू 60 डिग्री। अब 6 सेकेंड के बाद में इस आदमी ने देखा कि इस गाड़ी का जो डिप्रेशन एंगल हुआ है वो कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया है। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, कह रहे हैं कि एक आदमी एक जो है टावर पर खड़ा हुआ है यहाँ पर, और कह रहे हैं इस टावर से एक कार का उसने देखा कि डिप्रेशन एंगल जो है वो कितना है, 30 डिग्री बन रहा है। डिप्रेशन एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद में ये आदमी देखता रहा उस गाड़ी को कि वो गाड़ी जब यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई तो ये जो डिप्रेशन एंगल हो गया वो हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब एक चीज़ देखो, 60 डिग्री ना इस लाइन के साथ है ना, तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल 60 इधर दिया है ना, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के लिए ये क्या हो जाएगा, अगर ये 60 है तो इधर वाला भी 60 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इस एंगल को देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये 30 डिग्री दिया है, तो ये हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री ही हो गया। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल के लिए एंगल तो हम लोगों ने निकाल लिए। और उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि कितने सेकेंड के बाद में 60 डिग्री हुआ था, तो कह रहे थे 6 सेकेंड। तो ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड में ही तो पहुँची। उसके बाद में आगे अब वो क्या कह रहे हैं देखते हैं। उन्होंने बोला कि 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद में द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कह रहे हैं इस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 हो गया। आगे उन्होंने कहा फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। कह रहे हैं कि बताओ कि कितना टाइम लगेगा इस गाड़ी को यहाँ से इस टावर के नीचे तक पहुँचने में। गाड़ी यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। चलो हमने मान लिया कि ए लगेगा टाइम, ठीक, टी मान सकते हैं, चलो टी मान लेते हैं। जैसे हमने 6 सेकेंड इधर लिया तो टी हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, ये हाइट दी नहीं है तो हमने एच मान लिया। ठीक है, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल को हम अलग अलग बनाएंगे। तो एक तो ये ट्राइंगल हमें मिल गया और एक ये ट्राइंगल मिल गया। ये हमारा 60 डिग्री का है, ये हमारा 30 डिग्री का है। इसके लिए देखो 6 सेकेंड और टी दोनों एक साथ हैं तो 6 + टी हो जाएगा। और इस 60 वाले के लिए सिर्फ टी है तो सिर्फ टी रहेगा। इधर हमारी ये एच वैल्यू दी हुई है, हमने कंसीडर की है ना। ठीक है, तो ये एच है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक बार 30 अप्लाई, एक बार 60 अप्लाई। तो सबसे पहले 60 अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें पता है एक चीज़ कि tan थीटा जो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा हम कितना ले रहे हैं, तो थीटा इक्वल्स टू हम ले रहे हैं पहले तो 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक, तो tan
60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इसके लिए h है और बेस t है, तो h अपॉन टी। टेन 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू h अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो t इधर हो जाएगा, तो t √3 इक्वल्स टू h। ठीक है, इसको पहली कंडीशन मान लो। ठीक, इसके बाद में अब 30 अप्लाई कर रहे हैं। व्हेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, जब 30 अप्लाई करेंगे तो tan 30 इक्वल्स टू 30 के लिए परपेंडिकुलर h है और बेस हमारा 6 + t है, 6 + t। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 6 + t। ठीक है, ऐसा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 + t बाई 6 + t 1 के साथ, h के साथ √3 इक्वल्स टू h/√3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो h की वैल्यू है कितनी, t √3 ही तो है। इस वैल्यू को इस t की जगह पर पुट कर दो, सॉरी h की जगह पुट कर दो, h की वैल्यू है ना तो h की जगह पुट कर दो, तो 6 + t इक्वल्स टू h की वैल्यू क्या है, t/√3, तो t/√3 और ये √3 पहले से ही है, हमने किसकी जगह पुट किया, h की जगह पुट किया ना, t/√3 हमने पुट कर दिया। ठीक, तो 6 + t इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, तो 3t। ऐसा करो, t को इधर भेज दो, तो 6 इक्वल्स टू 3t - t, तो 6 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2t, इस 2 को इधर भेज दो, 2 क्या है, t के साथ मल्टीप्लाई, तो 6/2 इक्वल्स टू t, 2 3 जा 6, तो t की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। तो 3 सेकेंड लगेंगे उस गाड़ी को टावर के फुट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमारी 3 सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 16th क्वेश्चन है, कह रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। एक टावर बोला ना उन्होंने, तो एक टावर हमने बना लिया। ठीक है, आगे उन्होंने क्या बोला था, कह रहे थे द एंगल ऑफ द एलिवेशन, इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि का क्या कह रहे हैं, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द ग्राउंड पर क्या है, 2 पॉइंट है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, एक पॉइंट है 4 मीटर की डिस्टेंस पर, और कह रहे हैं एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, और दूसरा जो पॉइंट है वो कह रहे हैं 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इस तरीके से कुछ आगे उन्होंने क्या बोला है, कह रहे हैं इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री। अब कह रहे हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो सबसे पहले उन्होंने बोला था, कह रहे थे वो क्या है, कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री का मतलब अगर एक थीटा है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 90 - थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर एक थीटा एंगल है तो दूसरा 90 - थीटा। कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए यही चीज़ होती है कि एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 - थीटा होगा, दोनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, वही हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। दोनों का एडिशन, दो एंगल अगर दिए हैं तो दोनों का एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल उन्होंने बोला तो हम बना लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट के लिए बना लिए। कह रहे एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 - थीटा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बना लिया। उसके बाद में उन्होंने क्या क्वेश्चन में कहा, कह रहे प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, कह रहे प्रूव करके दिखाओ कि हाइट जो होगी वो 6 मीटर होगी। ठीक है, हाइट हमें निकालनी है तो एच हमें निकालना है। ठीक, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था, कह रहे थे द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, कह रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का, फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से, एट आ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, एक पॉइंट है 4 मीटर की दूरी पर और दूसरा है 9 मीटर की दूरी पर। ठीक है, कह रहे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से, इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री, जो कि क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, एक थीटा तो दूसरा 90 - थीटा। तो कह रहे थे प्रूव द हाइट 6 मीटर, तो हाइट कितनी प्रूव करने के लिए बोला गया है, 6 मीटर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है। देखो, दो ट्राइंगल है, दोनों को हम अलग अलग बना लेते हैं, एक तो बड़ा वाला और एक छोटा वाला। हाइट दोनों के लिए सेम h ही रहेगी। एक के लिए मैंने क्या बोला, थीटा है, और दूसरे के लिए 90 - थीटा। अब देखो, जब छोटा वाला ट्राइंगल है उसके लिए वैल्यू कितनी दी है, डिस्टेंस कितनी दी, 4 दी है, तो हमने सिर्फ 4 रख लिया। और बड़े वाले के लिए देखो पूरी 9 दी है, इसको हमने 9 रख लिया। ठीक है, एक बार थीटा एक बार 90 - थीटा अप्लाई करते हैं, तो हमें पता है कि tan
थीटा क्या होता है, हम थीटा इस बार लेकर चल रहे हैं तो सीधे टेन थीटा अप्लाई करें तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने थीटा ही लिया है, ठीक है, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर कितना है एच है और बेस कितना है 4 है, तो एच अपॉन 4। ठीक है, इसको कंडीशन 1 मान लो। इसके बाद में अब देखो 90 माइनस थीटा इसमें अप्लाई कर रहे हैं व्हेन, यहाँ पर लिख लेते हैं व्हेन एंगल इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। जब हम एंगल 90 माइनस थीटा ले रहे हैं तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखो अब 90 माइनस थीटा पर जब अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर एच है बेस 9 है, तो एच अपॉन 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, इतना ये बताओ क्या होता है टेन 90 माइनस थीटा। हमने पढ़ा है कि टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है ना, ये हमने पहले पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इस जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, हम लोग पुट कर सकते हैं कॉट थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन 9। ठीक है, अच्छा कॉट है, कॉट को ये भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, कॉट इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन टेन ही तो होता है, इधर दिया है एच अपॉन 9, इधर चाहे लिख लो कि जो है कॉट थीटा जो होता है वो 1 अपॉन टेन थीटा होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब एक काम करो, ये जो टेन की वैल्यू दिख रही है एच अपॉन 4, इस वैल्यू को इस टेन की जगह पर पुट कर दो, या एक काम ये करो इन दोनों को पलट दो, जब पलटेंगे तो ये टेन ऊपर चला जाएगा, हम सिर्फ पलट रहे हैं, पलटेंगे तो ये टेन थीटा ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, ठीक, और 9 ऊपर चला जाएगा एच नीचे आ जाएगा, मतलब 9 अपॉन एच। ठीक है, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू 9 अपॉन एच। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो क्या मिल गई 9 अपॉन एच। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में अगर देखा जाए तो टेन की वैल्यू कितनी है एच अपॉन 4, सेकेंड इक्वेशन में देखा जाए तो टेन ही भाई टेन इसमें भी है, टेन इसमें भी, इसमें टेन की वैल्यू 9 अपॉन एच, तो टेन और टेन दोनों में सेम ही है, इसका मतलब इधर वाली वैल्यू इधर वाली वैल्यू के इक्वल होगी। जब इधर वाली वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है तो इधर वाली वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी। तो हम ये कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं कि इधर टेन टेन बराबर है तो एच अपॉन 4 इधर का, इधर वाले 9 अपॉन एच के इक्वल हो जाएगा, इधर का जो है एच अपॉन 4 इधर 9 अपॉन एच के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इक्वल कर दिया तो मिलेगा क्या, देखो एच और एच ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो एच और ये एच दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर एच स्क्वायर हो जाएगा, और 9 और 4 मल्टीप्लाई होकर 36 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट लग जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 36, भाई रूट लगता है, स्क्वायर है तो प्लस माइनस भी लिखते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो तो h की वैल्यू 36 जो होता है उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 इंटू 6, तो h की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस एक 6 जो है बाहर आ जाएगा। और शायद यही क्वेश्चन में कहा गया कि जो हाइट आएगी वो कितनी प्रूव करने को बोला गया था, 6 मीटर ही तो बोला गया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 9.1 जो है कंप्लीट हो जाती है।